राम राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उन्हीं के राम राज्य में क्या कुछ हो रहा है, जब आप खबरें जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, अपने आप को कृष्ण वंशज कहने वाले यादव समाज का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है, वो भी इसलिए कि सिर्फ वो कथावाचक बनकर कथा यानी प्रभु के प्रवचन को आगे जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन सोचिए, जाति है कि जाति नहीं, इस देश को कृषि प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी माना जाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी जाति है कि जाने का नाम नहीं लेती। सोचिए, कृष्ण वंशज अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं को आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी शूद्र समझा जाता है। किस तरीके से अपमान हो रहा है। और सोचिए, जो लोग मनुस्मृति को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, वो जरा देखें कि आपका धार्मिक ग्रंथ आपको शूद्र रहने की अनुमति देता है, लेकिन संविधान आपको किस तरीके से सम्मान दिलाता है। जो यादव कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो देखें कि हिंदुओं की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक यादव समाज से आने वाले व्यक्ति को इसलिए पीटा जाता है और इसीलिए उसके बालों को काटा जाता है कि वो यादव समाज से होने के बाद कथावाचक कैसे बन गए। ब्राह्मणों का समूह किस तरीके से अपमान कर रहा है, किस तरीके से इस देश में जाति के नाम पर आज भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। और उसी राम राज्य के मुख्यमंत्री सीना ठोक कर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जरा उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपकी एकता यही है कि जाति देखकर लोगों को पीटा जाता है, जाति देखकर आपके राज्य में सिस्टम काम करता है, जाति देखकर ब्राह्मण समाज जो है एकजुट होकर कैसे एक व्यक्ति को जाति आधारित उसका उत्पीड़न कर रहा है, और आपका प्रशासन से लेके तमाम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। ये वीडियो देखिए। ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। देखा आपने वीडियो, जो यादव खुद को कृष्ण वंशज बताते हैं। अब ये वीडियो देखकर बताइए कि तुम कृष्ण वंशज हो या शूद्र। मैं धर्म को इसलिए नहीं मानता कि धर्म को इंसानियत से नफरत है, उसको भी ये वीडियो भेजो जो कटेंगे बटेंगे का जुमला फैला रहा था। देश के सत्ताधारी लोग कहते हैं कि एकजुट हो जाओ। हिंदुओं की सरकार चलाने वाले हिंदुओं का कैसे अपमान कर रहे हैं, वो भी कट्टर हिंदू। सोचिए, कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। यादव समाज सबसे ज्यादा बहुसंख्यक ST SC OBC जो है वो कावड़ यात्रा में शामिल होगा। वो जरा इस खबर को पहले देख ले और खुद से एक सवाल करे कि आप क्या हिंदू में नहीं आते हैं? क्या आप लोगों की हिंदू की परिभाषा अलग है? क्या इस देश में सिर्फ हिंदू कहने का अधिकार और धर्म के प्रवचन का काम करने का अधिकार सिर्फ एक जाति के लोगों का है? सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं वो धर्म के क्षेत्रों में ST SC OBC को नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ST SC OBC अगर धर्म के क्षेत्रों में आएगा तो हमारा जो कई सालों से चला आ रहा धर्म के नाम पर जो कारोबार है वो ठप हो जाएगा। ब्राह्मण बताए या यादव हिंदू नहीं। इटावा में भागवत कथा में कथावाचक ब्राह्मण ना होकर यादव समाज से निकला। ब्राह्मणों ने कथावाचक के सर के बाल कटवा दिए, उसे नाक रगड़वाई और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट कर कर वहां से भगाया। किस तरीके से इस देश को ले जाया जा रहा है। देश के सत्ताधारी लोग कहते हैं कि एकजुट हो जाओ, हिंदुओं एकजुट हो जाओ। और सोचिए, हिंदुओं को किस कदर पीटा जा रहा है कि आप अगर एक विशेष जाति से आते हैं तो आप कथावाचक नहीं बन सकते, और आप अगर ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो आप इस देश के सिस्टम से लेकर धर्म पर कब्जा कर कर बैठ सकते हैं। इटावा में दबंगों ने कथावाचक की चोटी काटी, सिरमुंडा महिला यजमान के पैर छुआए, नाक रगड़वाई, कथावाचक के साथी से भी मारपीट करवाकर उसका सिर मुड़वाया और सोचिए हारमोनियम भी तोड़ दिया। मामला बकेवर थाना क्षेत्र में दादरपुर गांव का है। कथावाचक ने कहा यादव होने की वजह से उसे साथ मारपीट की गई। कथावाचक मुकुटमणि यादव ने बताया कि मैं भागवत पाठ पढ़ाता हूं, इसलिए 21 जून से 27 जून तक दादरपुर गांव में गया। ये बुकिंग पाठक बाबा के माध्यम से गांव निवासी पप्पू बाबा ने कराई थी। पहले ही दिन देर शाम भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने मुझसे मेरी जाति पूछी। जब मैंने बताया कि मैं यादव बिरादरी से हूं तो उन्होंने मुझ पर दलित होने का आरोप लगाया, गालियां भी दी। कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत करने की हिम्मत कैसे की। पप्पू बाबा के साथ अतुल, डीलर मनीष और लगभग 50 अज्ञात लोगों ने मुझे गालियां दी, लात घूसे बजाए और जूते चप्पलों से भी पीटा। गांव की भीड़ के सामने मेरा सिर मुंडवाया और सोचिए महिला के पैरों में जबरन नाक रगड़वाने का काम किया। देख रहे हो कृष्ण वंशज,
आप लोगों की क्या स्थिति है? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हम पीडीए का साथ देते हैं, पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए की क्या स्थिति है उस उत्तर प्रदेश में जिसमें योगी आदित्यनाथ एक हो तो नेक हो की बात करते हैं और बटेंगे तो कटेंगे। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार चुनाव सर पर है। A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव जरा देखें कि आपके समाज की क्या हालत है। आप लोग तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था पर कब बात करेंगे? जाति के आधार पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है सरेआम। आजादी के 75 साल बाद भी मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाया जा रहा है। इस पर मुंह खोलने के बजाय आप लोग सवर्णों को लुभाने की कोशिश करते हैं। जिला इटावा के अरहरीपुर क्षेत्र में यादव समाज ने कथावाचक अपनी कथा कर रहे थे। ब्राह्मण समाज को जैसे ही पता चला तो यादव समाज से नाक रगड़वाई और उसका सिर मोड़ दिया। क्या अहीर, कुर्मी, लोधी, निषाद, मौर्य आदि हिंदू नहीं, ये केवल ब्राह्मणों के ही ब्रह्म देवता से मुख से भेजा था। कहा था कि तुम ही पूजा पाठ करोगे। तो सोचिए कैसे मनुस्मृति को आज भी लोगों के दिमाग में इस तरीके से भरा जा रहा है कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान जहां पर सबको समानता का अधिकार देता है, वही मनुस्मृति को मानने वाले सो कॉल्ड एक विशेष जाति के लोग कैसे यादव समाज से आने वाले एक कथावाचक की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। धंधे में कोई नहीं घुसेगा। 21वीं सदी इस देश में आज भी आतंकवादियों से ज़्यादा जातंकवादियों से दिक्कत बनी हुई है। इटावा के एक जगह कथा हो रही थी, कथावाचक यादव समाज से हैं। इस समाज से स्वघोषित उच्च कोलीन की शिखाओं ने सोची कैसे धज्जियां उड़ा दी। और दूसरी खबर आप जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे कॉरपोरेट जगहों पर भी जातिवाद होता है। जी हाँ, अब जातिवाद खेत खलियानों में नहीं, अब जातिवाद सिस्टम में आ चुका है। इंडिगो में दलित ट्रेनी पायलट को कहा गया, मैं विमान के लायक नहीं हूँ, जाओ चप्पल सिल दो। ये भारतीय वाणिज्य उड़ानों की स्थिति है। भारत में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारे लोगों को जाति का सामना न करना पड़े। जातंकवाद को खत्म करना बेहद ज़रूरी है। क्रांति कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, कथावाचक ब्राह्मण समाज से नहीं थे, दोनों कथावाचक यादव समाज से थे। दोनों को अपमानित किया गया, सिर के बाल काटे, नाक रगड़कर माफी मंगवाई, मजबूर किया गया। अमानवीय घटना इटावा जिले की है। वायरल वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है गांव वाले ब्राह्मण हैं, इस बात से नाराज हैं कि कोई यादव कथावाचक ब्राह्मण गांव में आकर कथा कैसे कर सकता है। पुजारी, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और कथावाचक पर एक विशेष जाति का आरक्षण होना चाहिए। जो हमारा सम्मान नहीं करता, हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से इस देश में जाति के आधार पर लोगों का शोषण हो रहा है। जाति के आधार पर लोगों को नौकरियों से भी निकाला जा रहा है, लेकिन जाति के आधार पर अगर हम आपको जातिवाद का एहसास कराएंगे तो कृष्ण वंशज यानी यादव कम्युनिटी ही हमारा विरोध करने लगती है। वो ज़रा देखें कि अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हिंदुओं की स्थिति क्या है। जानवरों से भी बदतर है। आप धर्म के क्षेत्र में नहीं आ सकते, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते, आप इस देश के एसपी, डीएम, पीएम, सीएम नहीं बन सकते। तो आप करने के लिए किस लिए हिंदू हो? क्या आपको सिर्फ लाठी डंडा उठवाने के लिए हिंदू बनाया है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ उन तमाम लोगों से पूछा जाना चाहिए जो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। किस तरीके से आज़ादी के 75 साल बाद भी एक विशेष जाति के वर्ग का लोगों का मानना है कि धर्म के क्षेत्र में कोई दूसरी जाति का व्यक्ति प्रवेश ना करे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।